अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट काशी चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी शम्स के साथ, जो कि पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। चलें तो इनसे चल के जानते हैं कि पीटीआई में आखिर ऐसा क्या है कि ये इनके फ़ैन हैं। चलें तो चल के करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको क्या इमरान खान साहब में नज़र आया जो आप उनके इतने बड़े फ़ैन हो गए? आप कहते हैं कि उनके लिए जान भी हमारी हाजिर है, तो क्या है, ऐसा क्या है इमरान खान साहब में जो आप उनके फ़ैन हो गए? मैं तो सबसे पहले अपने स्टेक होल्डर पाकिस्तान को ये कहूँगा, अगर इमरान खान से कोई बेहतर है तो लेके हम उनको उसको सपोर्ट करेंगे। और इमरान खान की सबसे सपोर्ट की वजूहत ये है कि उसने अपनी वाइफ और बच्चे छोड़े हैं पाकिस्तान के लिए। और वो आदमी आधा घंटा किसी मैच में कमेंट्री करे ना, 3 से 4 करोड़ की उसकी फीस है, ठीक है। और उसने वो भी छोड़ी हुई है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों की वो जंग लड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? जारी सी बात है, हर आदमी को पता है IMF ने 27 नकात दिए थे जी, ठीक है। 26 नकात जो हैं वो PTI ने पूरे किए थे, और ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और ये बात मैंने आपसे अपने दोस्तों से आज से 2 माह पहले जब तरीक़त मदमात पेश हुई थी, मैंने कह दिया हुआ था कि ये देखना, ये पाकिस्तान का जो क्रेडिट है ना ग्रे लिस्ट वाला, ये भी शहबाज हुकूमत को दिया जाएगा। लेकिन असल वजूहत जो है ये इमरान खान ने जो 26 नकात पूरे किया, असल क्रेडिट उसको जाता है। अच्छा, पिछली हुकूमत में 4 साल गुजारे हैं और उसके बाद तरीके इंसाफ में भी 4 साल गुजारे हैं, तो इनमें से आपको बेहतर कारकर्दगी किसकी लगती है? भाईजान, आप 4 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर 23 साल का मुआवजा किया जाए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का PTI का 3.5 साल बतरी है, उसको हासिल है। अच्छा, फौज का सियासी सूरत हाल में क्या किरदार है? भाईजान, फौज का ये देखे, जो कह रहे हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये साजिश काम होने दी है, हम फौज के खिलाफ नहीं है, ठीक है। फौज हमारी अपनी है और हम ही फौज है ना, बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे नाना अबू हैं, उन सूबेदार थे, उन्होंने 1965 की भी जंग लड़ी है और 1971 की भी जंग लड़ी है। और मेरे काफ़ी अजीज और करीबी रिलेटिव अभी भी मौजूदा फौज में हाजिर सर्विस है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये साजिश काम होने दिया। हमारा जो शिकवा है ना, ये क़यादत से है, फौज से नहीं है। जो फौज की क़यादत है, हमारा उनसे शिकवा है। क्या शिकवा क्या है? ये शिकवा यही है कि इन्होंने जो ये साजिश कामयाब होने दी है, ठीक है। अगर ये चाहते तो इसको रोक सकते थे, बिल्कुल नहीं रोकी। और हमारा मुल्क, हकीकत बात कर रहा हूँ कि हमारा मुल्क दवालिया और तबाही की तरफ किसी मुल्क में आज तक अदालतें नहीं खुली। पाकिस्तान में रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं। भाईजान, पाकिस्तान में जो ये अदालती निज़ाम है ना, इस पे मुझे हंसी आती है। आपने वाक़या शायद सुना होगा कि 2 भाई थे जी, ठीक है, उनको सजाए मौत हो गई थी। 4 साल बाद अदालत ने अपना जवाब दिया था कि ये बेगुनाह है, उनको सजाए मौत हो गई थी। आप किसके निज़ाम की बात कर रहे हैं? ऐसे ही है। हमें इस निज़ाम से घिन आती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, महंगाई के बारे में भाईजान, गरीब आदमी मर गया, कोई शक नहीं, ठीक है, गरीब आदमी मर गया। और इमरान खान बोल बोल के चीख के बता रहा था आलमी महंगाई है, आलमी महंगाई है। लेकिन एक नाअहल बंदा ना, वो पाकिस्तान के डैम भी बना रहा था, कर्जा भी उतारा था, ठीक है। और कह ले कि लंगर खाने भी उसने खोले थे, पनाहगाह भी उसने खोली थी। आपकी GDP देख लें, वो कहाँ पे थी। और आज देख ले 2 माह में इन्होंने GDP का क्या हाल कर दिया है। और जो मिफ्ता इस्माइल है, ठीक है, उसका आप शायद कुछ दिन पहले उसका बयान आया था कि इमरान खान जो आयतें पढ़ते हैं, यही आयतें तालिबान पढ़ते थे। और BBC को उसने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो इससे साफ जाहिर होता है, आज शुरू से लेकर आज तक इन्होंने बताया कि ये यहूदी जंट है। आज अपने आका जो अमेरिका हैं, उनको बता रहे हैं कि ये लिबरल आदमी है, इस्लामी आदमी है, ठीक है। तो मैं यहूदी एजेंट बताते रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल हीरो किसे कहते हैं? कायदे आजम के बाद नेशनल हीरो किसे कहते हैं? भाईजान, कायदे आजम दी ग्रेट हीरो, बिल्कुल ठीक है। अगर कायदे आजम के बाद मुआवजा किया जाए ना, भुट्टो से बड़ा कोई लीडर नहीं था, बिल्कुल, उनकी भी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन भुट्टो से बड़ा लीडर है ये इमरान खान। जो स्टेक होल्डर अदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, ये इनमें से ना मेन बंदे हैं 7-8। इन्होंने बहुत कुछ अपना बना लिया,
बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन गरीब अवाम का मुल्क इन्होंने नहीं सोचा। गरीब आदमी का जीना मुश्किल बहुत खराब हो गया है। बिल्कुल, एक बंदा जो गरीब बंदा है इस मुआशरे में बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजार सकता। भाईजान आप सब देख लें, आज से 2 माह पहले देख लें मुल्क आपका कहाँ खड़ा था। जीडीपी देख लें, इकोनॉमी देख लें, मैशियत अपनी देख लें। यही बहुत चीज़ होती है ना पाकिस्तान को, किसी के मुल्क को स्टैंड अप करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, इन तीनों चीज़ों को देख लेना, ये कहाँ खड़ी थी और आज देख लें ये तीनों कहाँ खड़ी हैं। अच्छा, हमारी आवाम को जो आप देख रही है, आपको आवाम, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाईजान मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो जंग इमरान खान लड़ रहा है ना, ये अब उसकी फ़र्ज़ नहीं है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है। अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, ये मुस्तकबिल के लिए जंग है। ठीक है, और मैं यही चाहूँगा कि इमरान खान को खुले दिल से सपोर्ट करें। इमरान खान साहब के लिए एक लाइन। दी नेशनल दी ग्रेट हीरो। जी बहुत शुक्रिया सर।